बात हो रही थी अन्न की एवं आहार शुद्धि की, सत्व शुद्धि की, कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। कहा जाता है पूजा पाठ वगैरह घर में हो तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आजकल की जो पीढ़ी है वो प्रश्न पूछती है कि प्याज लहसुन से क्या होता है। जिस तरह से ये समस्त चराचर सृष्टि सत्व रजस एवं तमस गुण से युक्त है, उसी तरह से भोजन में भी सत्व रजस एवं तमस गुण होते हैं। अगर इस सत्व रजस एवं तमस गुणों को समझने की कोशिश अगर हम करें तो सत्व गुण मनुष्य के भीतर निस्वार्थता, परोपकारिता, प्रेम जैसे उदात्त गुणों को भर देता है, तो वही रजस गुण मनुष्य के जीवन में परिवार, धन संचय, जीवन संघर्ष एवं मोह से भर देता है। मेरा संचय करना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पदवी मेरी है, ये ज्ञान मेरे द्वारा अर्जित किया गया है, और इस तरह से ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये संतान मेरे हैं, ये पुरुष मेरा है। इस प्रकार के इन सबको पाने के लिए संघर्ष और संचय की जो प्रवृत्ति है रजस गुण है, तो तमस गुण आलस्य, क्रूरता आदि भावों से भरा होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इन सबसे भरा होता है। और ये तीनों ही गुण संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देते हैं। पशुओं में कहें तो गाय सत्व गुण का प्रतीक है, हाथी घोड़ा जो जीवन में संघर्ष में हमारे साथी हैं वो रजस गुण से युक्त हैं, और वहीं पे सर्प जैसे प्राणी जो हैं तमस से युक्त हैं जिनमें क्रूरता होती है। उसी तरह से अगर हम जल की धारा की भी बात करें तो वो जल जो कि पूजा में अर्पित होता है, जिसे संपूर्ण रूप से मंत्रोपचारों के साथ उपचारित किया जाता है, वो जल की धारा जो गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है, वो धारा जो कि समस्त प्रकार से पूजा को प्राप्त करती है, वो सात्विक जल धारा है। और वो जल धारा जो जीवन देती है, जिससे हमारे कृषि को बल मिलता है, जिससे हमारी धरती सिंचित होती है, जिससे हमारे अन्य काम होते हैं। जीवन के संघर्ष में जो जल उपयोगी होता है वो जल रजस से युक्त होता है, और वो जल जो जीवन को समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, जैसे बाढ़ का जल, चक्रवाती तूफान का जल, ये तमस से युक्त हो जाता है। वहीं तुलसी जैसे पौधे सात्विक गुण से युक्त होते हैं, तो आम नारियल जैसे वृक्ष हमारे जीवन का अंश बनते हैं हर प्रकार से, चाहे वो समिधा बनानी हो, चाहे घर बनाने हो, चाहे फर्नीचर बनाना हो, जीवन के लिए जो उपयोगी होते हैं वो रजस गुण से युक्त होते हैं। और नागफनी जैसे वृक्ष भी हैं जो संपूर्ण रूपेण जो है तमस से युक्त होते हैं। पत्थरों में भी हर पत्थर से ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर एक निम्ब वृक्ष से महाप्रभु के विग्रह नहीं बनाए जा सकते, ठीक उसी प्रकार से हर एक पत्थर से प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती ईश्वर की। जिस पत्थर से ईश्वर की प्रतिमा बनाई जा सकती है वो सात्विक गुणों से युक्त पत्थर है। उसे संशोधित कर, मंत्रों से पूत कर उसे इस योग्य बनाया जाता है। और वो पत्थर जिससे हम अपने मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, दूसरे अलग अलग चीजें बनाते हैं जिससे कि हमारा जीवन चलता है, वो रजस गुण से युक्त है। और उसी तरह से जो पत्थर पड़े हुए हैं रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो तमस गुण से पूर्ण होते हैं। इस तरह से समस्त चराचर जगत सत्व रजस एवं तमस से युक्त है। उसी तरह से भोजन भी छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि जो कुछ भोजन हम करते हैं वो भोजन शरीर में जाने के बाद जठराग्नि से होकर जब गुजरती है, पाचन तंत्र से होकर जब गुजरती है, तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। उसका जो सबसे स्थूल हिस्सा होता है, इसे समझने के लिए मैं इस तरह से हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से दही को मथ कर छोड़ देते हैं तो नीचे उसका मोटा हिस्सा बैठ जाता है, बीच में पानी का हिस्सा, और उसका समस्त सार तत्व ऊपर मक्खन की तरह तैर कर चला आता है। उसी प्रकार से भोजन भी 3 भागों में बढ़ जाता है, और उसका जो मोटा हिस्सा है वो मलमूत्र आदि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो मध्य भाग है वो रक्त में मिलकर मांस और पेशियों को बल देता है, और जो सार तत्व है वो मक्खन की ही तरह तैर कर हमारी बुद्धि में आता है और हमारे मन को, हमारे सोच विचार को, हमारे भावों को, हमारी चित्तवृत्तियों को प्रभावित करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म के अनुरूप भोजन होना चाहिए, भावों के अनुरूप भोजन होना चाहिए। यदि सात्विक गुणों से युक्त भोजन है तो फिर वो जो संपूर्ण रूप से निरामिष है, फल, कंद, मूल, और उसके बाद जो हम कहते हैं वेजिटेरियन फूड, जो न गर्म हो, न ठंडा हो, न बासी हो, न मिर्च मसाले हो, न तेल आदि हो, ये सात्विक भोजन है जो मनुष्य को सात्विक गुणों से, प्रेम आदि गुणों से युक्त बनाता है। ये वो भोजन है जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाता है। ये वो भोजन है जो मनुष्य के विचारों में स्थिरता लेकर आता है। और वो भोजन जो आमिष भोजन है, तेल मसालों वाला भोजन है, तीखा भोजन है, चटपटा भोजन है, ये वो भोजन है जो रजस गुण देता है, अर्थात जीवन का संघर्ष देता है, वह निरंतर लड़ने की शक्ति देता है। और ऐसा भोजन मनुष्य के लिए जीवन के मार्ग पर जीवन के उतार चढ़ाव से लड़ने की क्षमता देता है, जिसकी वजह से जो भी गुण है वो सारे उत्पन्न होते हैं। और जो प्याज और लहसुन की हम बात कर रहे थे उनमें रजस गुण होता है। इसीलिए दैव चिंतन करते समय, पूजा अनुष्ठानों के समय, पूजा पर्वों के समय इस प्रकार के भोजन को निषिद्ध भोजन माना गया है। और वहीं पर तामसिक भोजन, सड़ा गला हुआ बासी भोजन, जिससे आलस्य, निद्रा, प्रमाद एवं क्रूरता जन्मती है, वो भोजन जो है आपको मतलब तामसिक गुण देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हम जो भोजन करते हैं वही हम होते हैं। तो अब ये तीनों ही गुणों की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में पड़ती है। अधिकांश रजस में हम सब होते हैं
और धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति आदि की तरफ जाते हुए सात्विक गुणों का आहरण करते हैं और मानव जीवन में तमस की भी आवश्यकता होती है और उसके अनुरूप ही भोजन किया जाना चाहिए। ऐसा विधान हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और इस बात से सिर्फ और सिर्फ भारतीय वाङ्मय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी अब इसके ऊपर काफी शोध किए जाने के बाद ये बताया गया है कि हम जो भोजन करते हैं, हमारा स्वभाव, हमारे सोच विचार, हमारा मन उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए वहां पर भी लाइट फूड, ग्रे फूड एंड डार्क फूड का जो कॉन्सेप्ट है अब वो समक्ष हमारे आ रहा है। और ये क्षेत्र अन्न क्षेत्र है। आप सोचिए कि वो अन्न जो कि परम ब्रह्म स्वरूप है, वो अन्न जो मनुष्य को जीवन ही नहीं देता बल्कि उनका मन बनाता है, उनके सोचने विचारने की शक्ति बनाता है, वो अन्न यहाँ पर महाप्रभु के उस बड़े से रसोई घर में जहाँ पर महालक्ष्मी स्वयं पकाती है, तो उससे अधिक सात्विक अन्न क्या होगा। इसीलिए तो यहाँ आने के बाद व्यक्ति अपने पद, पदवी, ज्ञान, रूप आदि समस्त गर्वों को भूलकर, समस्त प्रकार के विभाजनों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है, क्योंकि ये अन्न उसे, उस व्यक्ति विशेष को या यहाँ पर जितने भी मतलब प्राणी विशेष हैं, उन सभी को सात्विक भाव देता है, भक्ति भाव देता है, श्रद्धा भाव देता है, प्रेम भाव देता है। तो इस प्रकार से भोजन का संबंध अनन्य है मनुष्य के